प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रस की परिभाषा, उसके अंग जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा उसके भेदों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। इस भाग में सभी अस्थायी भावों और सभी 33 संचारी भावों के अर्थ से भी हम परिचित होंगे। कक्षा 9 से 12 तक की सभी कक्षाओं में परीक्षा में रस से संबंधित प्रश्न 2 अंकों का पूछा जाता है। यह प्रश्न रस की परिभाषा, उदाहरण अथवा पहचान से संबंधित होता है। कक्षा 9 में श्रृंगार एवं वीररस, कक्षा 10 में करुण एवं हास्यरस तथा कक्षा 11-12 सामान्य हिंदी में श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य एवं शांत इन रसों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इन रसों के स्पष्टीकरण में रस के अंगों का उल्लेख आवश्यक है, अतः इस भाग में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, अतः रस को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। रस के अंग। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें स्थायी भाव अंतर्निहित है। इस प्रकार रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब आइए जानें कि अस्थायी भाव किसे कहते हैं। जो भाव सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर आने पर जागृत होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है, अतः आचार्यों ने रसों की संख्या भी 9 ही स्वीकार की है, जो निम्नवत हैं। पहला श्रृंगार, इसका स्थायी भाव रति है और इसका तात्पर्य होता है स्त्री पुरुष का परस्पर प्रेम। वीरस, अस्थायी भाव उत्साह, दया, दान, वीरता आदि से उत्पन्न प्रसन्नता को उत्साह कहते हैं। करुण रस, अस्थायी भाव शोक, प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश से उत्पन्न दुख को शोक कहते हैं। हास्य रस, अस्थायी भाव हास, विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से उत्पन्न आनंद हास कहलाता है। रौद्र रस, अस्थायी भाव क्रोध, अपमान आदि से उत्पन्न रोष को क्रोध कहते हैं। अद्भुत रस, अस्थायी भाव विस्मय, अलौकिक वस्तुओं को देखने सुनने से उत्पन्न आश्चर्य को विस्मय कहते हैं। भयानक रस, अस्थायी भाव भय, डर से उत्पन्न व्याकुलता को भय कहते हैं। विभत्स, अस्थायी भाव जुगुप्सा, मन के प्रतिकूल वस्तुओं को देखने से उत्पन्न घृणा के भाव को जुगुप्सा कहते हैं। और अंतिम रस है 9वां शांत रस, अस्थायी भाव निर्वेद, सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य का भाव निर्वेद कहलाता है। बाद में भक्ति नामक 10वां और वात्सल्य नामक 11वां रस भी स्वीकार किया गया, किंतु इनका स्थायी भाव भी रति ही है। दाम्पत्य विषयक रति को श्रृंगार, ईश्वर विषयक रति को भक्ति तथा संतान विषयक रति को वात्सल्य कहते हैं। इस श्रृंगार के भेद हैं, स्वतंत्र रस नहीं, अतः रसों की संख्या 9 ही है। अब आइए जानें विभाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव अर्थात रस की उत्पत्ति एवं उसकी तीव्रता को बढ़ाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है?
जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, अर्थात रसों की उत्पत्ति के कारणों को आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर श्री राम के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ, अतः यहाँ सीता आलंबन विभाव हैं। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? जिसके मन या हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे श्री राम के मन में सीता के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः राम आश्रय हैं। विषय क्या है? जिसके प्रति आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे सीता के प्रति श्री राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः सीता विषय हैं। उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण अस्थाई भाव उद्दीप्त अथवा तीव्र होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे श्री राम और सीता के मिलन के क्रम में एकांत स्थान, रमणीक उद्यान, अनुकूल वातावरण एवं सीता की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव, अनु माने होता है पश्चात, यानी अस्थाई भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे श्री राम का सीता को एकटक देखना, सीता की रूप माधुरी पर मुग्ध होना आदि अनुभाव हैं। अनुभव चार प्रकार के होते हैं। पहला कायिक अनुभव, दूसरा मानसिक अनुभव, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव क्या है? शरीर की कृत्रिम चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे श्री राम और सीता के मिलन के क्रम में श्री राम का सीता को एकटक देखना कायिक अनुभव है। मानसिक अनुभव क्या है? हृदय की भावना के अनुकूल मन में उत्पन्न भावों को मानसिक अनुभव कहते हैं। जैसे श्री राम और सीता के मिलन के क्रम में हर्ष, चपलता आदि मानसिक अनुभव हैं। आहार्य अनुभव क्या है? कृत्रिम वेश धारण करने को आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे नाटक आदि में पात्रों द्वारा श्री राम सीता आदि का वेश धारण करना आहार्य अनुभव है। सात्विक अनुभव क्या है? शरीर के सहज अंग विकारों को सात्विक अनुभव कहते हैं। इन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे ठंडी की ऋतु में शेर को देखकर पथिक का भय से पसीने से भीग जाना सात्विक अनुभव है। ध्यान रखिएगा, अगर गर्मी में पसीने से भीग रहा है गर्मी के कारण, तो वह सात्विक अनुभव नहीं है। वह किन्हीं कारणों से, जैसे शेर को देखकर, सर्प को देखकर, तब अगर उसके अंदर परिवर्तन आता है तो उसे सात्विक अनुभव कहेंगे। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है, जो इस प्रकार से हैं। स्तंभ, शरीर के अंगों का जड़ हो जाना स्तंभ कहलाता है। स्वेद, पसीने से भीग जाना स्वेद कहलाता है। रोमांच, रोंगटे खड़े होना रोमांच कहलाता है। स्वरभंग, आवाज न निकलना स्वरभंग कहलाता है। कंप, कांपना कंप कहलाता है। विवर्णता, चेहरे का रंग उड़ जाना विवर्णता कहलाता है। अश्रु, आंसू निकलना अश्रु है। प्रलय, शुद्ध बुद्ध खो जाना प्रलय कहलाता है। संचारी भाव क्या हैं? वे भाव जो रस की उत्पत्ति के बाद आश्रय के मन में पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है, जो इस प्रकार से हैं। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। इनका तात्पर्य क्या है यह भी जान लें। निर्वेद, संसार के प्रति विरक्त के भाव को निर्वेद कहते हैं। आवेग, आवेश या उत्तेजना के भाव को आवेग कहते हैं। दैन्य, अकिंचनता के कारण दीनता के भाव को दैन्य कहते हैं। श्रम, कार्य के पश्चात थकान की अवस्था को श्रम कहते हैं। मद, अहंकार और आनंद मिश्रित अवस्था को मद कहते हैं। जड़ता,
किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को जड़ता कहते हैं। उग्रता क्रोधाधिक्य के कारण विवेक शून्य प्रलाप को उग्रता कहते हैं। मोह यथार्थ ज्ञान से दूर होना मोह कहलाता है। विबोध निद्रा के पश्चात मन की चैतन्य अवस्था को विबोध कहते हैं। स्वप्न निद्रावस्था में दृश्यमान जीवन दर्शन स्वप्न कहलाता है। अपस्मार मनस्ताप के कारण चिंता की विक्षेप अवस्था को अपस्मार कहते हैं। गर्व धन बल ज्ञान आदि के प्रति स्वाभिमान का भाव गर्व कहा जाता है। मरण मृत्युवत असहनीय दुख मरण कहलाता है। आलस्य काम करने से अनिच्छा का भाव अलसता या आलस्य कहलाता है। अमर्ष शत्रु पक्ष का विरोध करने में असमर्थ होने पर क्रोध जनित मानसिक पीड़ा को अमर्ष कहते हैं। निद्रा सुप्तावस्था की निष्क्रियता निद्रा कहलाती है। अवहित्था हर्ष आदि मन के भावों को छिपाने की चेष्टा को अवहित्था कहते हैं। औत्सुक्य अभीष्ट कार्य के तात्कालिक सिद्धि की इच्छा को औत्सुक्य कहते हैं। उन्माद प्रेम की उन्मत्तता पागलपन भय एवं शोकादि जनित चित्त भ्रांति को उन्माद कहते हैं। शंका अनिष्ट के प्रति चिंता को शंका कहते हैं। स्मृति अतीत के विषय में सोचना स्मृति है। मति उचित अनुचित के निर्णय में सक्षमता को मत कहते हैं। व्याधि वियोग जनित मानसिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। संत्रास प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न व्याकुलता को संत्रास कहते हैं। लज्जा बीड़ा या संकोच का भाव लज्जा कहलाता है। हर्ष अभीष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न आनंद को हर्ष कहते हैं। असूया दूसरे के प्रति ईर्ष्या या डाह को असूया कहते हैं। विषाद अनिष्ट एवं असफलता के कारण उत्पन्न दुख को विषाद कहते हैं। धृति धैर्यशीलता को धृत कहते हैं। चपलता चित्त की अस्थिरता को चपलता कहते हैं। ग्लानि मन की मलिनता या प्रायश्चित के भाव को ग्लानि कहते हैं। चिंता अभाव एवं अहित का ध्यान करना चिंता कहलाता है। वितर्क संदेह के कारण सोच विचार को वितर्क कहते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे विश्वास है कि आप अब तक रस की सामान्य जानकारी से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। कल हम पाठ्यक्रम के प्रथम रस श्रृंगार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।